आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन। सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार पर फूल चढ़ाने के बाद वज़ीर आला ने लहराया कौमी परचम। सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद। शहर और अतराफ में निकाला गया रिवायती अंदाज में विसर्जन जुलूस। गणेश मंडलों के जिम्मेदारान में बड़ी तादाद में जुलूस में शामिल। ढोल ताशों और डीजे की ताल पर पानी में डुबोई गई गणेश जी की मूर्तियाँ। गणेश भक्तों ने किया लेझिम का खूबसूरत मुजाहरा। मुख्तलिफ झांकियों के जरिए आवाम को दिए गए नेक पैगामात। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर निकाले गए जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शहरिया ने जुलूस में शिरकत करके किया कौमी यकजहती का मुजाहरा। तकरीबात में शामिल सियासी कायदीन ने हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई। और रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को विजिट। ट्रामा केयर सेंटर का भी किया मुआयना और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किया डॉक्टर से तबादला ख्याल और कहा आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी। मेडिकल मशीनरी को मुस्तहकम बनाने के लिए भी हुकूमत है पाबंद। खबरें तफसील से। हर शोबे में इलाक़े मराठवाड़ा की तरक्की के लिए हुकूमत महाराष्ट्र पाबंद है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया। वो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सिद्धार्थ गार्डन में मुनक़िदा तकरीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार पर रियासती वज़ीर आला के हाथों फूल चढ़ाए गए। इसके बाद यहाँ कौमी परचम लहराया गया। पुलिस दस्ते ने हवा में गोलियां दागकर सलामी दी और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MP संदीपान भूमरे, डॉक्टर कल्याण काड़े, MLA प्रदीप जायसवाल, प्रशांत बम, संजय शिरसाट, उदय सिंह राजपूत, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास खारगे, इलाकाई कमिश्नर दिलीप गावड़े, म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO विकास मीना, औरंगाबाद जोन के स्पेशल IG वीरेंद्र मिश्र, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, मुजाहिदीन आज़ादी के अफराद खानदान और शहर की दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थी। परचम कशाई के बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने हाज़रीन से खिताब करते हुए सभी को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह दीगर मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इलाके मराठवाड़ा की तरक्की के लिए फंड्स की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि मराठवाड़ा की तरक्की ही हुकूमत का असल मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके मराठवाड़ा में सूखे का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए रियासत की दीगर नदियों और समंदर के बह जाने वाले पानी को गोदावरी नदी में मोड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपयों का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। मी हैदराबाद लढ्यात हुतात्मा झालेल्या स्वातंत्र्य सेनानींना माझे विनम्र आदरांजली अर्पण करतो। सर्वांना मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या शुभेच्छा। लढ्यात असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांनी हैदराबाद भारतात विलीन व्हावं यासाठी पूर्ण संघर्ष अनेकांनी हुतात्मा पत्करलं। मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या वतीसाठी या हुतात्म्यांनी सर्व आज स्वातंत्र्य संग्राम हैदराबाद मुक्ती संग्राम भारतीय सामर्थ्याची लूट नव्हती। अनेक पिढ्या या संग्रामाला लक्षात ठेवतील। आज पुढे पुण्याचा आणि म्हणून आपल्या देशाला मराठवाडा त्या स्वातंत्र्य लढ्याची अधिक माहिती करून देण्याची गरज आहे। संभाजीनगर उभारण्यासाठी शासनाकडे 100 कोटी रुपये। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी देने के बाद मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की गईं। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में इलाकाई कमिश्नर दिलीप गावड़े के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर बाबा साहब बेलदार, डिप्टी कमिश्नर जगदीश मीनियार, डॉक्टर अनंत गवाहाने, जॉइंट कमिश्नर देवीदास टेकाड़े, डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग शिरीष भरसाड़े और दीगर अफसरान मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन
जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों परचम कशाई की गई और तिरंगे को सलामी दी गई। उसके बाद उन्होंने हाजिरीन से खिताब करते हुए शहरियान को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की मुबारकबाद पेश की और कहा कि माली साल 2024-25 म्यूनिसिपल इंतजामिया के लिए एक अहम साल है, क्योंकि इस साल कई प्रोजेक्ट्स पाया तकमील को पहुंचते जा रहे हैं। इसके बाद म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी, अपर्णा थेटे, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, चीफ इंजीनियर AB देशमुख, ADTP मनोज गर्जे, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड और दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। की आपण या जनतेसाठी सेवा करायची आहे, निस्वार्थ आणि तत्पर आणि फास्ट आपल्याला जनतेला सेवा द्यायची आहे आणि या सर्व सेवा देत असताना डिजिटल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्याला उपयोग करायचे आहे आणि त्यासाठी आज विविध लोकार्पण आणि भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रॉपर्टी टॅक्स कंट्रोल रूम असेल आणि तसेच चलो बस ॲप असेल आणि त्या निगडीत सर्व सेवा सुविधा असेल, या सर्व गोष्टीचा आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहर, महानगरपालिका आणि तसेच औरंगाबाद स्मार्ट सिटी या दोन्ही अंतर्गत दोन्ही मार्फत आपल्याला जनतेला चांगल्या पद्धतीने सेवा द्यायची आणि त्यांच्या सर्व समस्यातून आपल्याला मुक्त करायचं आहे आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी वचनबद्ध होऊ आणि आपल्या टीम लीडर, महानगरपालिकेचे आयुक्त या नात्याने मी या ठिकाणी वचनबद्ध आहे की शासनाचं, केंद्र शासनाचं, राज्य शासनाच्या सर्व योजना तळागाळात जनतेपर्यंत आपल्याला पोहोच करायचा आहे आणि विशेष करून महानगरपालिकेचं अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा पाल्यांचा विषय असेल, त्या लाडबागे समितीचं नियुक्ती असेल आणि सर्व योजना आपण कर्मचाऱ्यांनी न मागता त्यांचं सेवा उपलब्ध करून देण्याचा आपला संकल्प आहे आणि त्यांच्या हक्काची सेवा आपल्याला त्यांना तत्परतेने देऊन त्यांच्याकडून जनतेला सेवा जी आहे तेवढंच तत्परतेने जनतेला सेवा देणार अशी मी अपेक्षा आहे। परत एकदा उपस्थित सर्व लोकांना 76 मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व लोकांना शुभेच्छा देऊन थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महानगरपालिकेचं जवळपास 300 करोड रुपयाचं या ठिकाणी भूमिपूजन व लोकार्पण होतंय आणि बाकी 680 करोड रुपयाचं त्या ठिकाणी अजून भूमिपूजन थोड्या दिवसात होणार आहे आणि 100% ड्रेनेज, 100% वॉटर कनेक्शन, प्रत्येक शहराचं गार्डन, ग्राउंड्स या ठिकाणी विकास करू आणि भरपूर वर्षापासून या शहरामध्ये जे बरेच गोष्टीपासून आपण वंचित होतो आणि माझे सर्व सहकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या माध्यमातून आपल्याला त्या सर्व समस्यातून आपल्याला मुक्ती व्हायचं आहे आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामासाठी लढलेले सर्व वीरांना आपल्याला सलामी द्यायचे आणि मानवंदनी द्यायचे आणि त्यासाठी त्यांचं स्वामी रामानंद तीर्थांची पुतळा असेल आणि विविध मान्यवरांचे पुतळे असेल आणि त्या ठिकाणी बसवायचे आणि तसेच महानगरपालिकेसाठी काम करणारे अहोरात्र धडपडणारे कर्मचारी असेल, अधिकारी असेल, कित्येक वर्षापासून आपल्या पगार वेळेवर होत नव्हतं, आपल्या जीवनाची सुरक्षा। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डायरेक्टरेट दफ्तर में डायरेक्टर किशोर कांगड़े के हाथों कौमी परचम लहराया गया। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस और इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से मुनक़िदा मुश्तरका तकरीब में DIO डॉक्टर मिलिंद दुसाने, इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर मीरा दास, असिस्टेंट डायरेक्टर गणेश फुंदे के अलावा दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे।
इस ज़िम्मन में एक तकरीब आज जिला परिषद दफ्तर में भी रखी गई, जहां जिला परिषद के सीईओ विकास मीना के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इसके बाद स्वच्छता ही सेवा नामी मुहिम का इफ्तिताह अमल में आया और दफ्तर के अफसरान मुलाजिमीन को अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का हल्फ दिलाया गया और स्वच्छता ही सेवा के बनाए गए पोस्टर्स की अफसरान मुलाजिमीन के हाथों रूनुमाई की गई। इस मौके पर जिला परिषद के एडिशनल सीईओ डॉक्टर सुनील भोकरे, डीआरडी के डायरेक्टर अशोक शिरसे, डिप्टी सीईओ सुदर्शन तुपे, चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, डिप्टी सीईओ ओम प्रकाश रामावत और दीगर अफसरान मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी प्राइमरी, प्री प्राइमरी, हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वालूज में भी सोसाइटी के चेयरमैन नबी पटेल की रहनुमाई में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर नबी पटेल के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की गई। स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल की सदारत में मुनक़िदा इस तक़रीब में डॉक्टर DS मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असिस्टेंट टीचर रविंद्र उकेड़े, इरफान शेख, रफीक शेख, शेख कनीज, अयूब सैयद, संतोष खरात, रविंद्र फरकाड़े और दीगर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में भी मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन जोश व खरोश से मनाया गया। इस तकरीब में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर BS तौर चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थे, जिनके हाथों पर चमकशाई की रस्म अदा की गई, जबकि ये तकरीब स्कूल के बानी सदर SP जवड़कर की सदारत में मुनक़िद की गई। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार किया और हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। हैदराबाद मुक्ती संग्रामाच्या सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांना माझा मानाचा मुद्राने आदरांजली। खरं तर मराठवाडा मिळाला, मराठवाड्यामध्ये तिरंगा मानाने डोलू लागला आणि प्रचंड आत्मविश्वास या देशामध्ये सामील झाल्याचा मराठवाड्याच्या माणसांना आला। मराठवाड्याची माती, मला अर्जुन बोलताना असं म्हणाला की मराठवाडा स्वतंत्र झाला, हैदराबाद मधून मुक्त झाला आणि मराठवाड्याच्या मातीने मोकळा श्वास घेतला। म्हणजे तिथल्या प्रत्येक माणसाला मोकळा श्वास, ताटमानाने जगण्याचं, ताटमानाने वागण्याचं, ताटमानाने काम करण्याचं सामर्थ्य मिळालं। म्हणून स्वामी रामानंद तीर्थ यांना या लढ्याचे मुखिया म्हणून आपण मानाचा मुजरा करूया। गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी गणेश फेस्टिवल का आज इख्तिताम अमल में आया। गणेश मंडलों की जानिब से आज रिवायती अंदाज में विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें गणेश भक्त बड़ी तादाद में शामिल हुए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से मुल्क भर में जारी गणेश फेस्टिवल का इख्तिताम अमल में आया और जोश व खरोश के साथ हमवतन भाइयों ने विसर्जन की रस्म अदा की। हर साल की तरह इस साल भी शहर में विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें गणेश मंडलों के जिम्मेदारान गाड़ियों में गणेश जी की मूर्ति लेकर शामिल हुए। इस मौके पर ढोल ताशों की पुरशोर आवाज़ों और डीजे पर गणेश भक्तों ने जमकर रक्स किया तो लेझिम के खूबसूरत करतब दिखाए। गणेश विसर्जन का मंजर MCN पर लाइव दिखाया गया। गणेश फेस्टिवल के मौके पर MCN की जानिब से AMC के इश्तराक से मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए थे, जिसमें जीत दर्ज करवाने वालों में आज इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। इसी तरह विसर्जन जुलूस जिन रास्तों से गुजर रहा था वो रास्ते आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद रखे गए थे। रियासती हुकूमत की तरक्याती दावेदारियों के दरमियान विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने रियासती वजीर आला को चैलेंज किया है कि वो इलाके मराठवाड़ा में 46 रुपयों का ही तरक्याती काम बताकर उनसे 1 लाख रुपयों का इनाम हासिल करें। यहाँ रहे कि साल गुज़िश्ता मराठवाड़ा के तरक्याती कामों की कमी को पूरा करने के मकसद से यहाँ काबीनी इजलास मुनक़िद करके वज़ीर आला ने 46,000 करोड़ रुपयों की मंजूरी तरक्याती कामों के लिए दी थी। ताहम इस ऐलान को 1 साल पूरा हो जाने के बाद आज की तारीख में यहाँ 46 रुपये ही के काम दिखा दें और उनसे 1 लाख रुपये का इनाम हासिल करें। इस तरह का सनसनीखेज इंतबाह चैलेंज विधान परिषद के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायद अंबादास दानवे ने ऐन मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के दिन के मौके पर उस वक्त कर दिया है जब वज़ीर आला यहाँ मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की परचम कशाई के लिए आए थे और उन्होंने इस मौके पर आवाम से अपने खिताब में 29,000 करोड़ रुपए के कामों की ज़ेर तकमील होने का दावा किया। इसी दावे के जवाब में दानवे ने उन्हें मज़कूरा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि काबीनी इजलास के मुअल्लिना कामों में से किसी भी किस्म का कोई काम जारी नहीं है। दानवे ने इन कामों से मुताल्लिक़ सरकार से वाइट पेपर यानी क़िरता से अबियस जारी करने का भी मुतालबा किया है। रुपयाच्या घोषणा झाल्या होत्या
हो राय साहेब मोबाईल माग घ्या ना माग घ्या ना रुपयाचे काम कोणते चालू आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी दाखवावं. तुमचा मोबाईल 1 लाख रुपये बक्षीस देण्यात येईल. कोणत्याही प्रकारे एकही काम मराठवाड्याचं या संदर्भात मागच्या कॅबिनेटने डिक्लेअर झालेलं सोडून नाही. हे आपण जाऊन तपासू शकता. मी लागलं तर तुम्हाला डिटेल प्रत्येक जिल्ह्याच्या कामाची यादी देऊ शकतो. जवळपास 100 घोषणा झालेल्या आहे. 46,000 कोटी रुपयाच्या घोषणा झाल्या. या मराठवाड्यात 46 थोडंसं नॉर्मल घ्या पुढे फ्रेममध्ये तुम्ही मोठ्या पद्धतीनं इथं आपल्याला आम्हाला जाणे बोलतायत सीएम म्हणजे 1 लाख रुपयाचं बक्षीस आपण जाहीर करतात. मुख्यमंत्र्यांनी कामाला जी घोषणा केली त्याच्या संदर्भात केलं दावा. बिलकुल जे 46,000 कोटीचे काम डिक्लेअर केले 16 सप्टेंबर 2023 रोजी त्यातलं एक तरी काम चालू आहे का दाखवा. एवढंच माझं आव्हान त्यांना. ते मराठवाड्याचं जे 46,000 कोटी रुपयाची त्यांनी जाहीर केलं त्याच्याविषयी सुस्पष्टपणे श्वेतपत्रिका जाहीर करा. तुम्ही सांगता 29,000 कोटीचे कामं चालू आहे, 16,000 कोटी चालू आहे, त्याची श्वेतपत्रिका जाहीर करा. मी तुम्हाला दाव्यासहित सांगतो थोडं खाली मागणी करणार सभागृहामध्ये करूया नक्की करू. ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से तालुका वैजापुर के मज़ाफ़ात खंडाला में भी मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद की गईं और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शहरियान बड़ी तादाद में शामिल हुए और कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। ताल्लुक़ा वैजापुर के मज़ाफ़ात खंडाला में मुनक़िदा इन तक़ारीब में भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चे के ज़िला सदर नबी पटेल तड़ेकर, ज़िला महामंत्री सैयद कासिम, ज़िला नायब सदर सैयद कबीर, सरपंच मुबीन शेख, सहाफ़ी मुबीन खान, सीनियर कायद दादा पाटिल घायवट, नाजिम पठान, बीजेपी के असलम शेख, जावेद खान व खंडाला के नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए अक़लियती मोर्चे के ज़िला सदर नबी पटेल ने कहा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले सदियों से शीरो शकर की तरह रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार अक़ीदत और जोश व खरोश से मनाने की रिवायत चली आ रही है, जिसे बरकरार रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ भी हाज़रीन की रहनुमाई की। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला की लाडली बहन स्कीम और EWS रिज़र्वेशन स्कीम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना ज़रूरी है ताकि इसका फ़ायदा उठाया जा सके, जबकि सैयद कासिम ने कामगार कौशल्य विकास और दीगर स्कीमात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। खंडाला की मशहूर दरगाह पर भी इन मेहमानों ने हाज़िरी दी और ज़रूरतमंद नौजवानों को इन स्कीमात से इस्तिफ़ादा करने और दरख्वास्तदही में आ रही दुश्वारियों को दूर करने के लिए उनसे रब्ता करने का मशवरा भी दिया गया। इसके बाद जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसे नबी पटेल ने हरी झंडी दिखाई। ये जुलूस नहायत अक़ीदत के साथ खंडाला के मुख्तलिफ रास्तों पर गश्त करता हुआ वापस दरगाह पहुँचा, जहाँ परचम कशाई की रस्म अदा की गई। रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने आज घाटी अस्पताल को विजिट दी और यहाँ जारी ट्रॉमा केयर सेंटर का भी मुआयना किया। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर से भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की विजिट के दौरान राज्यसभा मेंबर डॉक्टर भागवत कराड़, रुकन पार्लियामेंट संदीपान भूमरे पाटिल, डॉक्टर कल्याण काड़े, रुकन असेंबली संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास खारगे, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अजय चंदनवाले, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे भी उनके हमराह मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वज़ीर आला ने घाटी अस्पताल के डॉक्टर से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी को बेहतर से बेहतर मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, इस गर्ज से मेडिकल मशीनरी को मुस्तहकम बनाना हमारा मकसद है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के मानधन में मजीद 5,000 रुपयों का इजाफा करने का फैसला उनकी हुकूमत ने किया है। इसी तरह इंटर्नशिप करने वाले मेडिकल स्टाइफंड में भी भारी इजाफा जल्द ही किया जाएगा। तुम्ही प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये डॉक्टर याचं महत्त्वाचं स्थान आहे, कारण डॉक्टर रुग्णाला जीवदान देण्याचं काम करत असतो। कुठलाही पेशंट डॉक्टरकडे आला तर डॉक्टरची हीच भूमिका आणि एक त्याचे प्रयत्न असतात की हा पुन्हा बरा होईल, आपल्या पायावर चालत जावा। परंतु रुग्णांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करण्याचं काम, त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण करण्याचं काम आपण करत असतात। आणि खरं म्हणजे 2-2.25 वर्षापूर्वी आपलं सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आलं आणि सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून आपण खूप म्हणजे कमी वेळात खूप जास्तीची कामं करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलाय।
मग विकास प्रकल्प असतील, तुमच्याकडे तर समृद्धी महामार्ग आहे जवळ, आणि इतरही प्रकल्प जे आहेत, पाणी योजना असेल, आपलं उद्यान असेल, आणखी नवीन ज्या योजना आहेत त्या योजना असतील, या सगळ्या जे काही आपण हे करतो, सिंचनाच्या योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. दुसरीकडे इंडस्ट्री आपण आणतोय. आज संभाजीनगरमध्ये मोठे उद्योग येत आहेत. एकंदर सांगण्याची पार्श्वभूमी ही की आपण सर्वसमावेशक एक विकासाला पुढे घेऊन जाण्याचं काम करतोय. जिला हिंगोली के तालुका सेनगांव के एक नगर सेवक ने सेनगांव तहसील में जारी बदनवानियों और यहां के बेलगाम इंतजामिया के खिलाफ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू की है। इस मामले में दी गई मालूमात के मुताबिक रुकन बल्दिया ओम प्रकाश देशमुख का कहना है कि सेनगांव तहसील में मनमाना और बदनवानियों भरा कामकाज जारी है और इसके सबब आम लोगों के काम बर वक्त नहीं हो पाते हैं। देशमुख ने इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो दिलाने के मकसद से 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन से यहां औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर अपनी बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देशमुख का कहना है कि आला अफसरान भी सेनगांव तहसील की बदनज़मियों और मनमाने कारोबार की जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि सेनगांव तहसील के सप्लाई शोबे के गोदाम के निगरान दिलीप कदम ने की गई अनाज की कालाबाजारी की भी तहकीकात की जाए और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह साल 2023 में भी कई किसान फसल बीमा से महरूम रह गए और अब तक उन्हें फसल बीमा नहीं मिला है। उन्हें फसल बीमा देने, इसी तरह सेनगांव शहर के गट नंबर 944 में अफसरान और प्लाटिंग मालिक के साथ सांठगांठ से ज़मीनी मादनियात, मुरम, मिट्टी वगैरह की गैरकानूनी खुदाई व बारबरदारी की गई, इसकी भी तहकीकात समेत मजीद कई मतालबात की यकसुई के लिए साबिक जिला परिषद मेंबर व रुकन बल्दिया ओम प्रकाश देशमुख ने ये भूख हड़ताल शुरू की है। जिला जालना के वड़ी गोदरी में बाजार कमेटी की ज़मीन की नीलामी की किसानों ने मुखालिफत की और एक खातून समेत 3 किसानों ने खुदसोजी की भी कोशिश की। जिला जालना के वड़ी गोदरी ज़रई बाजार समिति के क़तई राज़ी की नीलामी को इन किसानों की मुखालफत का सामना करना पड़ा और जब यह एहतजाज मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर गए तो एक खातून समेत 3 किसानों ने अपने बदन पर पेट्रोल उंडेल लिया और खुद को जला लेने की कोशिश की। बताया जाता है कि नीलामी की सरगर्मी जारी थी, ताहम कुछ किसानों का कहना था कि इस क़तई राज़ी में उनकी ज़मीनें भी चली गई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है, जिसके सबब उन लोगों ने इस नीलामी की मुखालफत की और नीलामी के मौके पर जाकर जोरदार नारेबाजी की और 3 अफराद ने खुदसोजी की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के सबब उन्हें बचा लिया गया और कोई अनहोनी होने से रह गई। जबकि इस सनसनीखेज सूरत हाल को देखते हुए बाजार समिति के मेंबरान व सभापति ने यहां से राह फरार इख्तियार कर ली। मागणी म्हणजे हे कुटुंब भूमीहीन झालेलं आहे, 5 एकर जमीन याच्यामध्ये गेलेली आहे, हे सध्या भूमीहीन आहे। काय करणार? आमच्या आपल्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आदी त्याच्या जालना में गणेश महासंघ की जानिब से मुनक़िदा कुश्ती मुकाबलों का इफ्तिताह MLA कैलाश गोरेंटियाल के हाथों किया गया। ये कुश्ती मुकाबले शहर जालना के मारूफ आज़ाद मैदान पर मुनक़िद किए गए। वाज़ेह हो कि हर साल गणेश महासंघ के सदर अशोक पांगरकर की क़ियादत में गणेश फेस्टिवल के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाती हैं। ये कुश्ती मुकाबले भी इन्हीं सरगर्मियों का एक हिस्सा हैं, जबकि दीगर कई खेल व मुकाबले भी आज़ाद मैदान पर मुनक़िद हुए। कुश्ती मुकाबलों का इफ्तिताह रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल के हाथों किया गया, जबकि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर भास्कर पाटिल दानवे, गणेश महासंघ के सदर अशोक पांगरकर, राजेश राउत, डॉक्टर संजय लाखे पाटिल, रवि राउत, पारस नंद यादव, महेश धनावत व दीगर अहम अफराद मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन। सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार पर फूल चढ़ाने के बाद वज़ीर आला ने लहराया कौमी परचम। सरकारी दफातर व तालीमी इदारों में भी मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद। शहर और अतराफ में निकाला गया रिवायती अंदाज में विसर्जन जुलूस। गणेश मंडलों के जिम्मेदारान में बड़ी तादाद में जुलूस में शामिल। ढोल ताशों और डीजे की ताल पर पानी में डुबोई गई गणेश जी की मूर्तियाँ। गणेश भक्तों ने किया लेझिम का खूबसूरत मुजाहरा। मुख्तलिफ झांकियों के जरिए आवाम को दिए गए नेक पैगामात।
عید میلاد النبی کے موقع پر مختلف مقامات پر نکالے گئے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا لحاظ مذہب و ملت شہریہ نے جلوس میں شرکت کر کے کیا قومی یکجہتی کا مظاہرہ۔ تقریبات میں شامل سیاسی قائدین نے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیمات سے متعلق حاضرین کی رہنمائی۔ اور ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے دی گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کو وزٹ، ٹراما کیئر سینٹر کا بھی کیا معائنہ اور مختلف موضوعات پر کیا ڈاکٹر سے تبادلہ خیال، اور کہا عوام کو بہتر طبی خدمات فراہم کروانا حکومت کی ذمہ داری۔ میڈیکل مشینری کو مستحکم بنانے کے لیے بھی حکومت ہے پابند۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔